स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के हिंदी का जो आपके टर्म 2 में जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। आई होप आप सभी का जो एसएसटी का पेपर था अच्छा गया होगा। और हिंदी के व्याकरण के टॉपिक में आज अनुच्छेद लेखन हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन की वीडियो डाल दी है, बिल्कुल इसी तरह से उसमें भी शॉर्ट नोट्स होंगे, आप उसको देख लीजिए। आपका पूरी तरह से आपका जो भी संदेश लेखन विज्ञापन लेखन पूरे नंबर आने के 100% चांसेस है। ठीक है, वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एग्जांपल्स आपको करा रखे हैं मैंने, उसके लिंक मैं यहाँ पे कमेंट में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस पीडीएफ की ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं अनुच्छेद लेखन जिसका आपको ध्यान होना चाहिए, वो सारी ही बातें इसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। और इसकी जो पीडीएफ की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद लेखन। ये जो अनुच्छेद लेखन है ना, इसमें 5-6 बातें अगर आपको याद है ना तो बिल्कुल आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में ना नंबर कटते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें अगर मान लीजिए 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन आ रहा है आपके एग्ज़ाम में, तो अगर आपने बहुत अच्छा लिखा होगा ना फिर भी आपको 4 नंबर मिलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, और हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं, लिखने का तरीका ऐसा होता है जो अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आपको 5 में से 5 मिलेंगे। तो इन सभी रूल्स जो आज यहाँ पे लिखे हुए हैं इस वीडियो में अभी आपके स्क्रीन पर, उन सभी रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स अनुच्छेद लेखन में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या बातें हैं आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कोरोना के, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोरोना से क्या प्रभाव पड़ा बच्चों पर, है ना, बच्चों की भविष्य पर या बच्चों के वर्तमान पर या बच्चों के ऊपर, तो आपको उसमें बच्चों का जो कोरोना पर प्रभाव पड़ा वही बताना होगा, है ना। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। अगर आप उसमें बड़ों का प्रभाव लिख देते हो या कुछ और लिख देते हो तो उससे नंबर कटता है। तो जो मेन टॉपिक है आपका, कि मेन टॉपिक आपके क्वेश्चन में दिया क्या रखा है, उसी टॉपिक पे आपको अनुच्छेद लिखना है। इतनी बात क्लियर हुई? टॉपिक मेन उसी से रिलेटेड लिखना है, उससे भटकना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आप लिखते लिखते अलग ही टॉपिक पे चले जाओ, वो बिल्कुल मत करना, नंबर कट जाएंगे। तो मेन जो टॉपिक हो उसी से रिलेटेड लिखना है। इतनी बात समझ में आई? और 150 शब्दों में होना चाहिए, ज़्यादा लंबा लिख दोगे तो टीचर पढ़ेगा ही नहीं, है ना। स्टार्टिंग की 2-4 लाइन पढ़ेगा, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा मान लीजिए और आपने बहुत लंबा लिख रखा, तो अगर आपने बाद में कुछ अच्छा भी लिखा तो भी वो नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई करिएगा 2-4 लाइनें आगे की बहुत सुंदर हो, बहुत ही अच्छे लिखे हो, और लास्ट की भी सुंदर लिखी हो, और 150 शब्दों से ज़्यादा का ना हो। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप बहुत लंबी चौड़ी जो है कहानी लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखनी है। ठीक है ना। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद जो है आपको 10 से 15 लाइन, मैक्सिमम 15, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी। समझ में पाती? बस आपको 10 से 15 लाइन लिखनी है। अगर आप 1.5 पेज 2 पेज भरे जा रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और टॉपिक का ज़्यादा ही विस्तार कर देना भी सही नहीं है। इतनी बात समझ में आई आपको? जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है वही लिखिए। फिर उसके बाद आता है वाक्यों के बीच निकटता और संबंधता होनी चाहिए। वाक्यों के बीच निकटता से क्या मतलब है? मतलब कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हो ना वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पढ़ने में जो भी व्यक्ति पढ़े उसको, जो टीचर, उसे अच्छे से समझ में आए और पढ़ के अच्छा लगे, तो थोड़े से अट्रैक्टिव सेंटेंसेस लिखने होने चाहिए। और जो आपने पहला वाक्य लिखा था, इस वाक्य से पहले जो, मान लीजिए आपने इससे पहले जो पहला वाक्य लिखा था उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा लगे कि हाँ इसके बाद यही चीज़ आनी चाहिए थी। अगर आपने ऐसा कोई वाक्य लिखा जो तो सबसे पहले लिखा था उसके बाद आनी चाहिए थी, लेकिन लिख रहे हैं आप लोग लास्ट में, तो इससे गलत हो जाता है। तो बिल्कुल वाक्यों में संबंधता होनी चाहिए। ठीक है, और संबंधता आती कैसे है? तो प्रैक्टिस से आती है। फिर उसके बाद आता है भाषा प्रभावपूर्ण और
प्रवाहमयी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? प्रभावपूर्ण मतलब आपने जो लिखा है वो पढ़ के अच्छा लगे, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें थी वो आपने उसमें उसको मेंशन कर दी, है ना। तो इससे क्या हुआ, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो भाषा आपकी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो लैंग्वेज है, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर है तो लैंग्वेज आपको अच्छी लिखनी है। इतनी बात समझ में आई आपको। और प्रभावमयी का मतलब है कि पढ़ के टीचर को अच्छा लगे, है ना, कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें लिख दी आपने, ऐसे करके आपको लिखना है। इतनी बात समझ में आई। फिर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लंबा 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 किएगा, आपने सेंटेंस शुरू किया और यहाँ पे जाके आपका वो सेंटेंस खत्म हुआ, ऐसे नहीं लिखना है। छोटे वाक्य लिखेंगे ताकि जल्दी समझ आए टीचर को। वहाँ पे इतना दिमाग तो नहीं लगा सकते, बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, तो छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं ताकि अच्छे से समझ आए। फिर उसके बाद आता है भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हो ऐसे में उसकी जो भाषा है सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे इजी इजी शब्दों का उपयोग होना चाहिए। बोधगम्य कि उसका कोई अर्थ निकले, है ना, जो आपसे टॉपिक दिया है जो आपको उसी से रिलेटेड हो और उसका कोई अर्थ निकले। बिल्कुल बिना अर्थ का कोई शब्द, कोई सेंटेंस ऐसा वैसा नहीं लिखना। इतनी बात समझ में आई। और सहज मतलब वही इजी होनी चाहिए, समझ में आ जाए पढ़कर। तो इस तरह से आपको अपना अनुच्छेद लेखन लिखना है, ठीक है। इस वीडियो में हमने जो है क्या चीज़ डिस्कस की है, जिन बातों का ध्यान, और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं ना कि मुख्य विषय से भटके ना और 150 शब्दों का लिखे, व्यर्थ के विस्तार से बचे, निकटता होनी चाहिए, संबंधता होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए भाषा, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग ज़रूर करिएगा, लंबे लंबे मत लिखिएगा। और सरल भाषा, अगर सरल भाषा आपकी होगी तो पढ़ डायरेक्टली एक बार में पढ़ेगा इंसान तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना, कहना क्या चाहता है जो बच्चा है ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इन सभी रूल्स को फॉलो करना है और पूरे के पूरे अनुच्छेद लेखन में 5 में से 5 नंबर लाने हैं। इतनी बात समझ में आई। जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा उसको अनुच्छेद लेखन में पूरे 5 में से 5 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो जो संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन है उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में डाल दूंगी मैं, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें ना आपको इसी तरह से विज्ञापन लेखन में और संदेश लेखन में जो जो चीज़ें मुख्य बिंदु जो भी है वो सब मैंने आपको बता रखा है। प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, आपके लिए हेल्प होगी, ठीक है, आपके लिए हेल्प होगी। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और विज्ञापन लेखन की भी कुछ प्रैक्टिस, संदेश लेखन आने वाले वीडियोस में हम ग्रामर के टॉपिक को पहले कवर करेंगे, उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक पर चलेंगे। जितनी बात समझ में आ गई तो चैनल के मेरे साथ बने रहिए, आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। पहले हम लोग ग्रामर के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।